मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक खुदकुशी और हजारों सवाल। सवाल देश की न्याय प्रणाली से, सवाल न्यायाधीश से, सवाल 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली महिला से, सवाल आशा विश्वास को तोड़ने वाले हर उस शख्स और व्यवस्था से जिसकी जद में आने के बाद न जाने कितने अपने अपनों को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दरअसल बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। ससुराल पक्ष के साथ ही अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए। हंसता खेलता परिवार आखिर कैसे तबाह हो जाता है? उसके जिम्मेदार कौन कौन और कैसे हो सकते हैं? इसका पूरा मजमून अतुल सुभाष ने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर बताया और अंत में कह भी दिया कि उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide। एक 34 साल का युवा कितना विवश और लाचार हो सकता है, अतुल की मौत से साफ जाहिर होता है। देश की न्याय व्यवस्था पर अतुल ने जो बातें कही वो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। अपने आखिरी वीडियो में अतुल जो बात कह रहे हैं वो हर किसी को हिला रखा है। मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वो अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला यह मामला क्या है। दरअसल बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल के भाई विकास सुभाष का कहना है कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार ने उन्हें कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। यानी अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु के 34 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके ही अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया। अतुल अपने वैवाहिक जीवन में पनपे व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ ही रहे थे, अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी उन्हें काफी परेशानी थी। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। खुदकुशी से पहले 1.5 घंटे के एक वीडियो में अतुल ने अपनी पूरी व्यथा रिकॉर्ड की, साथ ही 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा।
जिसमें उन्होंने बारीकी से बताया कि सालों से वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। इस सुसाइड नोट में पुलिस में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार द्वारा दायर की गई 9 शिकायतों का भी जिक्र है। बताया जाता है कि पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से काफी समय से अलग रह रहे थे। पत्नी ने घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौनाचार के केस उन पर दर्ज कराए थे। कोर्ट में चल रहे केस के चलते अतुल का डिप्रेशन लेवल बढ़ गया था। सोमवार सुबह अतुल सुभाष की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। कोर्ट से 120 तारीखें मिली। 40 बार अतुल बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। अतुल के माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे के लिए भी एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूं। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज लगते हो, जिसके जरिए मुझसे ज्यादा से ज्यादा ऐंठा जाएगा। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। सवाल है कि आखिर अब अतुल के माता पिता और बेटी का सहारा कौन बनेगा? क्या अतुल सुभाष, जिसे जिंदा रहते न्याय नहीं मिला, उसे मरने के बाद न्याय मिल पाएगा? क्या इस देश की न्याय प्रणाली बदलेगी, जिससे फिर किसी अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़े? या फिर जस्टिस फॉर अतुल सुभाष सिर्फ ट्रेंड करके न्याय की आस में अतुल की ही तरह दम तोड़ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।